हेलो दोस्तों, कुकिंग टाइम में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे यहाँ पर काजू जैसी मठरी, वो भी बनाएंगे मूंग दाल से। तो इसे बनाने से पहले आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को देखकर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ हमने ली है 250 ग्राम मूंग की दाल, जो ओवरनाइट हमने पानी में डाल के रखी थी, यानी गलाने के लिए। अब हमने ये अच्छी तरह से धोकर इसके छिलकों को अलग कर दिया है। आप यहाँ पर बिना छिलके वाली दाल ले सकते हैं, मेरे पास छिलके वाली दाल थी तो मैंने वही डाल दी। अब यहाँ पर लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में पूरी मूंग की दाल हम डाल देंगे। मूंग की दाल डालने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी दाल पिसकर अच्छी तरह से तैयार हो जाए। हमें दाल यहाँ पर महीन पीसनी है। हाँ, महीन पीसनी है हमें दाल। यहाँ पर 4 हरी मिर्च हमने डाल दी है। स्वाद के अकॉर्डिंग हमने सादा नमक डाल दिया है। 2 टुकड़े अदरक के डाले हैं, वो भी छोटे छोटे चॉप करके। ये देखिए हमारी दाल पिसकर तैयार हो गई है। यहाँ पे हमें बहुत सारी ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं कि हमें दाल दरदरी नहीं चाहिए, महीन चाहिए। यहाँ पर हमने कुछ बेसिक मसाले डाल दिए हैं ताकि इन काजू मठरियों का स्वाद अच्छा आए। हल्दी पाउडर डाला है 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है। अब हमने यहाँ पर यानी हम छोटी चम्मच से यहाँ पर डाल रहे हैं, हम आपको बड़ी चम्मच से बताते हैं कि यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच भर के हमने डाला है सरसों का तेल। आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। इसको सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हमने डाला थोड़ा सा खाना सोडा ताकि हमारी मठरियाँ अच्छी तरह से फूल जाएं। अब पूरे मसाले को हमने दाल में मिक्स कर लिया है। दाल आपको पतली दिखाई दे रही है, आप जानते हैं पतली दाल से मठरी तो बन ही नहीं पाएंगी। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाया है और एक सख्त डो तैयार कर लिया है। ये सख्त डो तो नहीं होगा क्योंकि इसमें मोमन पड़ा हुआ है, तो ये अच्छी तरह से चिकना है। इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रखेंगे, यानी 10 या 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर रख देंगे। हम आगे नई तैयारी करेंगे। एक कटोरी में हमने रिफाइंड ले लिया है, जिसमें हम डालेंगे अरारोट। अरारोट डालेंगे यहाँ पर अपने जितना आपने आटा मला है उसी अनुसार आप अरारोट डाल सकते हैं। हमें यहाँ पर एक पेस्ट बनाकर तैयार करना है, यानी साटा बनाकर तैयार करना है। इसे अरारोट को घी में हम अच्छी तरह से मिलाएंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। जब हम मठरी बनाएंगे उस समय हमें इस आटे की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं अरारोट से मठरियाँ और ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। तो हमारा साटा बनकर तैयार हो गया है। तो ये मठरियाँ खाने में बहुत ही करारी होती हैं, खस्ता होती हैं। ये सबको बेहद ही पसंद आती हैं। एक बार इस तरह से आप मठरियाँ बनाकर देखिएगा, बिल्कुल नए तरीके से मठरियाँ बनाई गई हैं। तो हमारा आटा रेस्ट ले चुका है। अब आटे को हम थोड़ा चिकना कर लेंगे। आटे को चिकना करने से हमारी मठरियाँ अच्छी आएंगी, बहुत ही चिकनी चिकनी आएंगी। तो आटा हमारा चिकना होकर तैयार है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे। यानी जो हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी लोई तोड़ सकते हैं, या आप चकले पे करें तो लोई छोटी ही तोड़ें, या गैस के जो स्लैब है उस पर आप बनाएं तो लोइयाँ आप बड़ी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 लोइयाँ ले ली हैं, बाकी आटे को हमने ढक कर रख दिया है। 4 लोइयों को अच्छी तरह से हम पेड़ा बना लेंगे, यानी गोल पेड़ा बना लेंगे और चिकना कर लेंगे। पूरी लोइयाँ हमारी चारों चिकनी होके तैयार हैं, यानी हमने चारों लोइयों को गोल शेप दे दी है। अब एक चकले की सहायता से हम यहाँ पर जैसे पूड़ी बेलते हैं वैसे ही इसे बेलना है, यानी पूड़ी जैसा छोटा नहीं बेलना, बेलना है हमें खूब बड़ा, जैसे हमारा चकला है उससे उस जैसा, यानी उससे भी बड़ा हम बेलेंगे। हमने यहाँ पर 4 पूड़ियाँ बेल कर रख ली हैं। जो साटा हमने बनाया था फर्स्ट पूड़ी पे हम लगा देंगे
अच्छी तरह से लगाएंगे और इसे चिकना कर लेंगे, ताकि हमारे जो मठरी में लेयर खुलेंगी वो इसी से खुलेंगी और हमारी मठरी खस्ता भी इसी से होंगी। तो एक पूड़ी पर पूरी तरह से साटा लगाकर तैयार है, दूसरी पूड़ी ऊपर से रख दी गई है। इसे अच्छी तरह से हम पूड़ी के ऊपर फिक्स कर देंगे। अब वह साटा लेंगे, फिर दोबारा से इसी तरह से हम लगा देंगे। तो ऐसे ही हमें चारों पूड़ियों को साटा लगाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखना है। तो दोस्तों, आपसे मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो देखिए, ये हमारी शायद लास्ट पूड़ी है, तो हमने इस पर पूरी तरह से साटा लगा दिया है। अब लास्ट पूड़ी ऊपर से हम रख देंगे। बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनमें। तो आप देख सकते हैं हमारा चकला भी छोटा पड़ गया। हमने यहाँ पर परात को उल्टा कर लिया है। परात के बाद जो सिल थी उस पे हमने इसे बेला है। तो यानी आप लोई ज़रा छोटी लेंगे तो आपके चकले पे ही काम हो जाएगा। यहाँ पर हम लेंगे एक ढक्कन, यानी जो प्लास्टिक का ढक्कन होता है, ऐसे ही एक लोहे का ढक्कन आता है बोतल के ऊपर। आपको वो मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा काम करता है। प्लास्टिक के ढक्कन से कट तो जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इसे काटने में। तो आप देख सकते हैं चारों पूड़ी अच्छी तरह से फिक्स हो गई हैं और ये बेल के भी तैयार कर दिए हैं। अब लेंगे यहाँ पर ढक्कन। इस ढक्कन से हम काजू जैसी मठरी काटेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो पूरे आटे में से हम इसी तरह से मठरियाँ काट लेंगे। आगे दिखा, हमारा लोहे वाला ढक्कन थोड़ा छोटा पड़ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर प्लास्टिक का ढक्कन ले लिया है। लोहे वाले ढक्कन से थोड़ी छोटी मठरी बन रही थी, इसलिए हमने प्लास्टिक का ढक्कन लिया है। आप देख सकते हैं हमें इस तरह से काटनी है। ये सारी मठरियाँ हम इसी तरह से काट लेंगे। आगे फिर दिखाते हैं कटी हुई मठरियों को। तो आप देख सकते हैं हमारी पूरी मठरियाँ कटकर तैयार हैं। जो लास्ट आटा बचा है उसे हम इकट्ठा कर लेंगे और इसकी लोई बनाते हुए या तो आप इसमें से काजू मठरी काट सकते हैं, या आप इसे, तो ये देखिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर, उसमें रिफाइंड लगा दिया है। रिफाइंड लगाने के बाद जो हमने मठरियाँ काटी हैं वो इसमें ऐड कर दिए, यानी छोड़ दिए हैं तलने के लिए। तो हमारा गैस का फ्लेम यहाँ पर लो है, हम लो ही फ्लेम से इन्हें सेकेंगे, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम से सेकेंगे तो हमारी मठरियाँ कच्ची रह जाएंगी। इसलिए हमें लो ही फ्लेम पर सेकना है। और जब ये मठरियाँ तैर कर ऊपर तेल में आ जाएं, यानी रिफाइंड के ऊपर तेल में आ जाएं, उस समय हमें ये चलानी है। उससे पहले हमें इन्हें नहीं चलाना, क्योंकि इनके टूटने का डर रहेगा। तो आप देख सकते हैं मठरियाँ किस तरह से खुली हुई हैं। देखिए ये एक एक लेयर इनकी खुल गई है। पूरी तरह से सिक जाएं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इनकी लेयर देखिए पूरी तरह से खुल चुकी है। ऊपर नीचे करते हुए भी सभी लेयर दिखाई दे रही हैं किस तरह से खुल गई हैं। तो एक बार आप इस तरह से मठरियाँ बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही खस्ता और स्वादिष्ट बनती हैं। मूंग दाल का फ्लेवर होता है इनमें, तो मूंग दाल के फ्लेवर से ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। और इसमें
ऐसा भी नहीं है कि हमारे बच्चों को ये नुकसान करेंगी, क्योंकि मूंग की दाल तो हेल्दी होती है और इसमें गेहूं का आटा पड़ा है, तो कोई ये नुकसान वाली चीज़ नहीं है। तो हमारी मठरियाँ सिककर तैयार हो गई हैं। इन्हें हम एक बर्तन में अलग से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी बैचेस सेक लेंगे, यानी जितना भी आटा हमने मला है उन सबको हम इसी तरह से सेक लेंगे। तो हमें इन मठरी, ये देखिए, इनकी एक एक लेयर खुली हुई है, तो हमें इन्हें अलग से कटिंग करके रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बैच हमारा जब तक सिकता है उस समय तक हम दूसरा बैच की तैयारी कर लेते हैं, यानी मठरी काट कर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारी मठरियाँ सिक कर तैयार हैं। हमने इनमें क्या किया है, चाट मसाला मिलाया है। मसाला मिलाने से बहुत ही खस्ता और टेस्टी लग रही हैं। खाने में बेहद ही स्वादिष्ट है ये देखिए, देखने में लाजवाब लुक देखिए इनका, बच्चों को बहुत ही पसंद आई है ये। एक एक लेयर इनकी खुल रही है, खस्ता बहुत है ये। तो ऐसी मठरियाँ आप बनाकर खाइएगा। लाइक सब्सक्राइब करना भूल मत जाइएगा। आगे नई वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप ऐसी मठरी ज़रूर बनाइएगा। मेरी मठरी कैसी बनी है आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इसकी एक एक लेयर खुली हुई है, बिल्कुल नए तरीके से खस्ता काजू मठरी बनाना आप इस तरह से सीखें। त्योहार आने वाला है, तो त्योहार के लिए तैयारी तो अभी से शुरू कर देनी चाहिए, ज़रूर बनानी चाहिए।